नेक्स्ट पार्ट क्या है कि जब भी मेरे पास 3 गो लाइन एक पॉइंट से पास करेगा तब वो तीनों लाइन आपस में क्या कहलाएगा कि कंकरेंट है। कहने का मतलब क्या है कि दिख रहा है यहाँ पे क्या कंडीशन फॉर विच 3 गिवन लाइन्स दिस एंड दिस आर क्या कंकरेंट। हम लोग को कंडीशन निकालना कब, जब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करेगा, सो बोलिए या फिर क्या कंकरेंट बोलिए, बात क्या सेम है। तीनों लाइन एक पॉइंट से पास करेगा तब वो तीनों लाइन आपस में कंकरेंट कहलाएगा, या कंकरेंट बोल देगा तब हम लोग को समझना पड़ेगा क्या कि वो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करेगा तो करेगा। क्या है ये तीनों लाइन, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। सेकेंड लाइन क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। थर्ड लाइन क्या है a3x b3y प्लस c3 बराबर क्या 0। आप लोग देख रहे होंगे क्या कि ये तीनों लाइन मेरे पास एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, तब ये कहलाएगा क्या दिस आर कंकरेंट। अदरवाइज ये क्या कंकरेंट इसको हम नहीं कह सकते यदि एक पॉइंट से पास नहीं करेगा तो हम लोग का क्या है कंडीशन निकालना है कि किस कंडीशन पे ये तीनों लाइन कंकरेंट होगा या फिर एक पॉइंट से पास करेगा। तो हम लोग का क्या कंडीशन निकालने के लिए बोल रहा है क्या कि किस कंडीशन पे ये तीनों लाइंस आपस में कंकरेंट होगा या फिर एक पॉइंट से पास करेगा। चलिए तो उसके लिए हम लोग को सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। बोले तो सबसे बेसिक चीज इसमें क्या ध्यान देना है कि हम लोग पॉइंट P का वैल्यू निकाल लें। कैसे, किसी भी 3 लाइन में से 2 लाइन को सॉल्व करेंगे, वो दोनों लाइन को सॉल्व करने के बाद जो एक्स वाई का वैल्यू होगा वही मेरे पास क्या पॉइंट P कहलाएगा। और यदि ये पॉइंट थर्ड लाइन को सेटिस्फाई कर जाएगा तब हम लोग कह सकते हैं कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। चलिए वही काम करने का प्रयास करेंगे। इसको यदि फर्स्ट बोल दें, इसको क्या सेकेंड और इसको थर्ड इक्वेशन, तो ऐसा करें कि फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग पॉइंट P निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। आप लोग क्या क्लास 10 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, उसी से हम लोग क्या एक्स वाई के वैल्यू निकालने वाले हैं। तो x बट्टा क्या आ जाएगा b1 c2 माइनस कितना b2 c1 माइनस y बट्टा क्या आ जाएगा a1 c2 माइनस कितना a2 c1 1 बट्टा क्या आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 a2 क्या b1। चलिए तो हम लोग को पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अब क्या है निकलने वाला है। फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्रॉस करेंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। सेकेंड और थर्ड को इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस को नीचे भेज देंगे, क्या टर्म मेरे पास ये टर्म आगे आ जाएगा, ये टर्म क्या पीछे चल जाएगा। कितना a2 c1 माइनस a1 c2 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम लोग के पास क्या है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब पॉइंट P को क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे। देखिए तो लिख सकते हैं क्या सिंस लाइन थर्ड सेटिस्फाइड बाय द पॉइंट, किससे पॉइंट P से सेटिस्फाई करेगा, कौन लाइन थर्ड लाइन। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि x और y की जगह पे ये वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, आ जाएगा ये 3 कितना b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस b3 y की जगह पे क्या डालेंगे a2 c1 और a1 c2 a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस c3 इक्वल टू क्या 0। ऐसा करें कि एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा ये a3 b1 c2 माइनस b2 c1 प्लस b3 a2 c1 माइनस a1 c2 प्लस c3। एलसीएम लेंगे तो क्या इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू क्या 0।
A3 B1 C2 माइनस B2 C1, इसमें माइनस कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा माइनस B3, ये टर्म आगे आ जाएगा, तब माइनस कॉमन लेने के बाद A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस B3, क्या आ जाएगा ये A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल टू क्या 0। इसको हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और क्या C3 इक्वल टू क्या 0। देखिए ये डिटरमिनेंट को ब्रेक करेंगे ना तो ये वाला वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, A3 B3 C3 बोले तो थर्ड रो से ब्रेक करने के बाद ये वैल्यू क्या आने वाला है, ब्रेक कीजिए तो A3 क्या B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस B3 कितना A1 C2 माइनस A2 C1, A2 क्या C1, C3 लेंगे क्या आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 और क्या B1। इसका मतलब क्या है कि फाइनली मेरे पास रिजल्ट क्या आया है, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू बराबर क्या 0। इसको हम लोग डेल्टा से इंडिकेट कर सकते हैं, डेट इज क्या आ गया डेल्टा बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3 का डिटरमिनेंट बराबर क्या 0। याद रहेगा दिस टर्म का वैल्यू यदि 0 आएगा इसका मतलब क्या है कि उस केस में तीनों लाइंस आपस में कंकरेंट होगा, बोले तो एक ही पॉइंट से क्या है पास करेगा। देखो तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं इफ डेल्टा बराबर 0 देन 3 लाइंस आर क्या कंकरेंट, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ऐसा भी तो हो सकता है कि डेल्टा मेरे पास क्या 0 ना हो, देन 3 लाइंस आर नॉन कंकरेंट। इसका मतलब क्या है कि यदि डेल्टा का वैल्यू 0 होगा उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे तीनों लाइन कंकरेंट होगा, जब डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे कि तीनों लाइन नॉन कंकरेंट होगा। कभी कभी क्या होगा तीनों लाइन में से किसी एक लाइन में क्या एक पैरामीटर डाल देगा, अब बोलेगा क्या कि तीनों लाइन कंकरेंट है, तब बताइए क्या कि वो जो पैरामीटर है उसका वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे फाइनली डेल्टा बराबर 0 बोल देंगे। क्यों, क्योंकि ये बोला गया तीनों लाइन मेरे पास क्या कंकरेंट है, तो डेल्टा बराबर 0 करके हम लोग सॉल्व करेंगे, वहां से मेरे पास क्या पैरामीटर फाइनली निकल जाएगा। ये पॉइंट मेरे पास क्या एडवांस में पूछा हुआ था, क्या बोल रहा है कि 3 एल्टीट्यूड ऑफ एनी ट्रायंगल आर क्या कंकरेंट। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रायंगल का जो तीनों एल्टीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होगा कंकरेंट होगा। कंकरेंट कहने का मतलब क्या कि एक ही पॉइंट से पास करेगा। यदि ABC मेरे पास एनी ट्रायंगल है तो ये एक एल्टीट्यूड, ये दूसरा एल्टीट्यूड और ये तीसरा एल्टीट्यूड, और तीनों एल्टीट्यूड क्या होगा कंकरेंट होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट से पास वो होगा। AD एल्टीट्यूड, B एल्टीट्यूड और CF एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड मेरे पास दिख रहा है आप लोग को, एक ही पॉइंट से क्या पास कर रहा है। ये चीज को आप लोग क्या याद रखना पड़ेगा क्या कि कोई भी ट्रायंगल में तीनों एल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है कंकरेंट होता है। वैसे ये भी पॉइंट मेरे पास क्या एडवांस पूछा हुआ है। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, इसमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है क्या कि जो तीनों लाइन दिया गया है उसको प्रूव कीजिए क्या कि कंकरेंट है। तो अभी हम लोग जस्ट कंडीशन पढ़े थे किसका कंकरेंट का, कि डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि 0 हो जाएगा उस केस में हम लोग क्या बोल लेंगे कि तीनों लाइन जो मेरे पास दिया गया है वो कंकरेंट होगा। चलिए तो अभी हम लोग जस्ट क्या डेल्टा बराबर 0 और डेल्टा मेरे पास क्या था A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 क्या C3। यहां पे क्या दिया गया है B माइनस C माइनस A माइनस B, ये क्या दिया गया C माइनस A माइनस B और B माइनस C, A माइनस B माइनस C और C माइनस ये डिटरमिनेंट को आप लोग ब्रेक कर लीजिएगा। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो तीनों लाइन दिया गया है वो कंकरेंट होगा, और यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था। दूसरा प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि इसमें भी 3 गो लाइन दिया गया है और वही प्रूव करना है क्या कि कंकरेंट होगा।
इसमें एक टर्म हम लोग को एक्स्ट्रा दिया गया क्या कि ए बी सी आर इन क्या ए पी। कहने का मतलब क्या है कि 2b बराबर ए प्लस सी यदि हम लोग को कभी जरूरत पड़ेगा तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका भी हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे कितना, A21 B31 C41। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप लोग निकालिएगा और निकालने वक्त आप लोग को 2b बराबर ए प्लस सी यूज करना पड़ेगा, यूज कर लीजिएगा। फाइनली आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा दिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जो तीनों लाइन दिया गया है वो कॉन्करेंट होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एंगल बाइसेक्टर का क्या इक्वेशन हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस टू लाइन्स। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन दिख रहा है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये a2x b2y c2 बराबर क्या 0। एक तो ये मेरे पास दोनों लाइन के द्वारा एंगल बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। तो हम लोग को एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब क्या है कि वैसा लाइन जो दोनों एंगल को क्या करे, बाइसेक्ट करे इक्वल भाग में। तो एक तो एंगल बाइसेक्टर मेरे पास ये दिख रहा है और एक एंगल बाइसेक्टर ये होगा। ये भी मेरे पास क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं, आप जैसा फिगर बनाइएगा वैसा इसका क्या नाम हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं क्या, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। इसको हम बोल सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का डिफिनेशन क्या होता है कि एनी पॉइंट का लोकस जिस पॉइंट से दोनों लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, सेम होगा। यदि पॉइंट P इसको बोलेंगे तो इस पॉइंट का दूरी दोनों लाइन से हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है कि दूरी का बात जब भी करेगा तो परपेंडिकुलर इन लेंथ का बात होता है। ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। पॉइंट P यहां भी आएगा तब भी ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। पॉइंट P यहां भी आएगा तब भी ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। और टोटल पॉइंट को मिलाएंगे तो एक मेरे पास क्या लाइन फॉर्म करेगा और उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, बाइसेक्टर। चलिए तो यदि इसको हम लोग M बोल दें, इसको N बोल दें, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, बाय डिफिनेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या, PM बराबर PN। ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। और दिख रहा है कि PM मेरे पास क्या है, पॉइंट और लाइन का बीच का दूरी है। और ये चीज आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पॉइंट और लाइन का बीच का दूरी जब भी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, पॉइंट को लाइन में पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 का मॉड बटा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का रूट अंडर इक्वल टू PN। PN में मेरे पास क्या है, पॉइंट और लाइन के बीच का दूरी है। क्या आ जाएगा, a1x b1y c1 का मॉड बटा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर का क्या, स्क्वायर रूट। मॉड हटाएंगे तो मेरे पास क्या, दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस में, क्या a1x b1y c1 बटा a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर का क्या, स्क्वायर रूट प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ये a2x b2y और c2 बटा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर का क्या, स्क्वायर रूट। अब हम लोग को यहाँ पे क्या है, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू मेरे पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और कौन सा वैल्यू मेरे पास क्या, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। उस केस में हम लोग को डिसाइड करने के लिए क्या कुछ कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। उसी के आधार पे हम लोग क्या बहुत फास्टली डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा मेरे पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और कौन सा मेरे पास क्या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। यहाँ पे तो हम लोग को दिख रहा है कि एक बार प्लस लेके चलेंगे उस केस में मेरे पास एक वैल्यू आएगा, एक बार माइनस लेके चलेंगे उस केस में भी मेरे पास क्या एक वैल्यू होगा। देखे तो क्या पॉइंट लिखा हुआ है, मेथड टू फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। क्या इसी मेथड से हम लोग क्या डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे पास कौन सा वैल्यू एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और कौन सा वैल्यू मेरे पास क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। तो पहला काम हम लोग क्या करना है, मैक्स C1 एंड C2 क्या पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो लाइन में कांस्टेंट टर्म दिख रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1
और a2x प्लस b2y प्लस c2, वो c1 c2 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। यदि नेगेटिव रहेगा तो उसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव करेंगे। दूसरा मेरे पास क्या है कि ये टेबल को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। टेबल क्या कह रहा है कि a1 a2 प्लस b1 b2 यदि पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाला साइन लेके चलेंगे, उस केस में मेरे पास जो वैल्यू होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। पॉजिटिव वाला साइन लेके चलेंगे, उस केस में मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 होगा तो पॉजिटिव वाला वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। नेगेटिव वाला वैल्यू मेरे पास क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा। ये टेबल को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इससे एडवांस भी प्रॉब्लम क्या पूछा हुआ है। देखिए तो एक समस्या मेरे पास क्या रह गया कि ऑरिजिन किधर लाइज करेगा, कौन एंगल बाइसेक्टर के साइड क्या ऑरिजिन लाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या है, क्लियर लिखा हुआ है कि ऑरिजिन लाइज इनसाइड ऑफ दैट एंगल बाइसेक्टर विच इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन। कहने का मतलब क्या है कि जब जब आप लोग पॉजिटिव साइन लेके चलिएगा उस केस में मेरे पास क्या है, उसी एंगल बाइसेक्टर के साइड आपका ऑरिजिन लाइज करेगा। आइए इस पे एक प्रॉब्लम करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन टू द बाइसेक्टर ऑफ क्या एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन के बीच का जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसी का हम लोग का इक्वेशन निकालना है। तो इसमें स्पेशली क्या कुछ नहीं बोला गया कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन आप निकालिए या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालिए। यदि बोला रहता स्पेशली जो तो वही निकाले रहते, इसमें कुछ नहीं बोला गया तो दोनों हम लोग क्या निकालना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट बोला गया क्या कि एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालिए। तो एंगल बाइसेक्टर मेरे पास क्या एक्यूट भी होगा, दूसरा क्या ऑब्ट्यूज भी होगा। चलिए तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालने के लिए पहला काम क्या करेंगे, c1 c2 मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे दिख रहा है पहला लाइन क्या दिया गया है, 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0। ये तो पॉजिटिव है, ये -8 है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, उसके लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, -12x प्लस 5y प्लस 8 बराबर क्या 0। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं क्या, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज क्या आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 बटा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का क्या स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 2 वैल्यू देता है क्या, -12x प्लस 5y प्लस 8 बटा -12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का कितना स्क्वायर रूट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग को यहां से पता लगाना पड़ेगा क्या कि कौन वाला वैल्यू लेके हम चले तो मेरे पास कौन एंगल बाइसेक्टर निकलेगा। बोले तो प्लस लेके चलेंगे तो कौन सा एंगल बाइसेक्टर निकलेगा, माइनस लेके चलेंगे तो कौन सा एंगल बाइसेक्टर निकलेगा। उसके लिए आपको एक टेबल का जिक्र यहाँ पे क्या किया गया था, क्या था टेबल में, a1 a2 प्लस b1 b2 निकालेंगे। a1 a2 कितना -36 और ये -20, बोले तो -36 और -20 नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्लस वाला साइन लेके चलेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा। आप लोग टेबल को देखिए पीछे वीडियो को पॉज करके, a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू मेरे पास क्या है, नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या है कि यदि पॉजिटिव वाला साइन लेके चलेंगे उस केस में मेरे पास क्या है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा। क्या एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इज क्या आ जाएगा, प्लस लेके चलना पड़ेगा। बोले तो 3x माइनस 4y प्लस 7 और कितना 16 9 25 का रूट कितना 5 और ये मेरे पास हो जाएगा -12x प्लस 5y माइनस प्लस 8 इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा कितना 13 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन देगा। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ब्रेक कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। देखे तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या आ जाएगा, आल्सो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर इज क्या, नेगेटिव साइन लेके चलना पड़ेगा। कितना 3x माइनस 4y प्लस 7 बाई 5 और माइनस कितना -12x प्लस 5y प्लस 8 बाय कितना 13। ये मेरे पास क्या एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा और ये मेरे पास क्या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा। इसको भी आप लोग आगे ब्रेक कर लीजिएगा, इसको भी आगे आप लोग क्या ब्रेक कर लीजिएगा।
अब बात रहता है क्या कि ओरिजिन किधर लाइज करेगा, तो हम लोग नॉट में जस्ट अभी पीछे देखे थे क्या कि जब जब हम पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे ओरिजिन भी क्या उधर ही लाइज करेगा। इसका मतलब क्या है कि दिस प्रॉब्लम में यदि ओरिजिन का जिक्र किया रहता तो हम लोग क्या डायरेक्ट बोले रहते कि प्लस लेके साइन ये चले हैं, इसका मतलब क्या कि ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की ओर मेरे पास क्या ओरिजिन लाइज करेगा।